1000 से 5000 की प्राइस पे Amazon फ्लिपकार्ट पे 75 से ज्यादा ब्लूटूथ स्पीकर है। 6 साल से स्पीकर की वीडियो बना रहे हैं, पोर्टेबल, पार्टी स्पीकर, सभी टाइप की। ब्रांड तो बोलते ही हैं 12 से 18 घंटे का बैकअप और मैक्सिमम टाइम 90% पे आवाज ही फटती है, इसीलिए मैंने बताया बेस्ट स्पीकर सभी प्राइस रेंज में। नाउ स्टार्टिंग विद अंडर 1000, ये 3 ब्लूटूथ स्पीकर है और तीनों ही बेस्ट है अपनी अपनी ऑडियंस के लिए। बताता हूँ। पहला अच्छा ऑप्शन है पोर्ट्रॉनिक साउंडड्रम 1, 12 वॉट का स्पीकर है। इसमें बिल्ट इन माइक मिलता है तो कॉलिंग के लिए परफेक्ट है। यूएसबी के थ्रू पेन ड्राइव लगा सकते हो और टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए। लेकिन ब्रांड क्लेम करता है 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप और 50 to 60% वॉल्यूम पे 4 से 4.5 घंटे तक चल जाता है। 1000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अब इसी प्राइस रेंज में मिबी रोम 2 भी आता है। ये थोड़ा ज्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट है, तो अगर आपको कॉम्पैक्ट लेना है तो इसको कंसीडर कर लो, बट ऑब्वियसली लाउडनेस आपको कम देखने को मिलेगी। छोटा है तो बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। ब्रांड क्लेम करता है 24 आवर्स का, बट अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% वॉल्यूम पे 8 से 10 घंटे चल जाता है। लेकिन इन केस अगर आपको लाउड म्यूजिक चाहिए, सबसे ज्यादा लाउड, देन Zebronic Soundfeast 50 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये 14 वॉट के आउटपुट के साथ आता है जिसमें डीप बेस आपको मिलेगा। मतलब अगर आप पार्टी सॉन्ग सुनते हो जिसमें बेस बहुत ज्यादा है, फिर आपको ये कंसीडर करना चाहिए। इसमें म्यूजिक क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट है, यूएसबी, ऑक्स, ब्लूटूथ, साथ में एसडी कार्ड भी लगा सकते हो। ब्रांड क्लेम करता है 20 घंटे से ज्यादा का प्लेबैक, बट 50 to 60% वॉल्यूम पे 12 आवर के आसपास का बैकअप मिल जाता है। 900 में करंटली अवेलेबल है। अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए, क्लैरिटी कम, फिर आप ये ले लो। और इन केस म्यूजिक में क्लैरिटी ज्यादा अच्छी चाहिए तो पोर्ट्रॉनिक साउंडड्रम 1 90% लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं 1500 to 2000 के बजट में। ये दो सबसे बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है। पहला अच्छा ऑप्शन है बोट स्टोन 352 प्रो, 14 वॉट का स्पीकर है, बट इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये आपको फील 20 वॉट के बराबर होगा। RGB लाइट मिल जाती है, देखने में अच्छा लगता है। ब्रांड क्लेम करता है 12 घंटे का बैकअप, पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम टाइम अप टू 7 आवर का बैकअप मिल जाता है, हमने खुद टेस्ट किया है। मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन है, मतलब एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हो और टाइप सी के थ्रू चार्ज हो जाता है। IPX5 की रेटिंग है एंड द बेस्ट पार्ट, ये करंटली अवेलेबल है 1800 रुपीज में और किसी भी सेल में अराउंड 1500 मिल जाता है और 90% लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर है, क्योंकि 14 वॉट का आउटपुट है, वो लगेगा आपको 20 वॉट के बराबर। ऑल इन ऑल रिकमेंडेड ऑप्शन। अब 2000 के अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पोर्ट्रॉनिक साउंडड्रम P भी मिलेगा। इसमें 20 वॉट का आउटपुट है, ऑब्वियसली बोट वाले से स्लाइटली ज्यादा मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी कनेक्टिविटी ऑप्शन है, एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हो। पोर्ट्रॉनिक साउंडड्रम P और बोट स्टोन 352 प्रो दोनों ही काफी हद तक सिमिलर है। इसमें लाउडनेस आपको ज्यादा मिलेगी और रियल टाइम बैकअप आपको 4 घंटे तक मिल जाएगा और मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं। और इन दोनों में से भी बोट का ये स्पीकर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्योंकि कम प्राइस में अप्रोक्सीमेटली सेम आउटपुट दे देता है। बट इन केस अगर आपको पोर्टेबल स्पीकर लेना है, देन Tribit Pocket Go एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। 7 वॉट का आउटपुट है, बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाएगा। किसी भी सेल में अराउंड 2000 मिल जाता है। नाउ कमिंग ऑन 25 to 3000 के अराउंड स्पीकर बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्पीकर जो सबसे ज्यादा वर्थ इट है, दैट इज पोर्ट्रॉनिक हार्मनी मिनी। 25 वॉट का आउटपुट है, RGB स्ट्रिप के साथ। इक्वलाइजर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। टॉप पे आपको लेदरेट फिनिश मिलता है और मल्टीपल पोर्ट्स हैं। एसडी कार्ड नहीं लगा सकते, बट यूएसबी पेन ड्राइव लगा सकते हो। IPX रेटिंग नहीं मिलती। बाकी ब्रांड 6 आवर का क्लेम करता है और 50 to 60% वॉल्यूम पे 3 से 4 घंटे का प्लेबैक मिल जाता है। हम खुद 1 साल से यूज कर रहे हैं और किसी भी सेल में अराउंड 2500 मिल जाता है। दी मोस्ट वर्थ इट एंड वैल्यू फॉर मनी ब्लूटूथ स्पीकर इस प्राइस रेंज का। उसका रीजन है इसकी वोकल क्वालिटी बाकी में ज्यादा अच्छी है। अब जैसे इसी प्राइस रेंज में Tribit X Sound Go भी मिलता है 16 वॉट के आउटपुट के साथ। इसकी वोकल क्वालिटी एक्चुअली सुपर्ब है, बट जब मैं कंपेयर करता हूं Tribit और पोर्ट्रॉनिक हार्मनी मिनी को, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर आपको वोकल क्लैरिटी ज्यादा मैटर करती है तो Tribit X Sound Go भी एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। आउटपुट थोड़ा कम है 16 वॉट तक का, जो डे टू डे यूजेस के लिए मोर देन इनफ है। बट अगर आपको ऐसे म्यूजिक पसंद है जिसमें वोकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, फिर Tribit के स्पीकर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बट 90% लोगों के लिए पोर्ट्रॉनिक हार्मनी मिनी सफिशिएंट ऑप्शन है। अब इसी प्राइस रेंज में बहुत सारे लोग बोट स्टोन आर्क प्रो के बारे में पूछते हैं। अच्छा स्पीकर है, RGB लाइट है, आराम से पकड़ सकते हो, 25 वॉट का आउटपुट है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अभी भी बोलूंगा पोर्ट्रॉनिक हार्मनी मिनी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बेस भी अच्छा मिलता है, साथ में ऑडियो क्लैरिटी भी अच्छी मिलती है। बट इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। बट इन केस अराउंड 3000 आपको सबसे लाउडर आउटपुट चाहिए, देन Zebronics का ये पोर्टेबल स्पीकर आप कंसीडर करो। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बट द बेस्ट पार्ट इज 40 वॉट का आउटपुट है। टॉप पे आपको इक्वलाइजर एंड वॉल्यूम कंट्रोल नोब मिलती है। देखने में थोड़ा मॉडर्न डिजाइन है और सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन है। सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं, एसडी कार्ड आप लगा सकते हो। ब्रांड 6 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम करता है। मैक्सिमम टाइम आपको 3 to 4 आवर का बैकअप ही मिलेगा, क्योंकि आउटपुट काफी ज्यादा लाउड है। 3000 में करंटली अवेलेबल है एंड एक अच्छा ऑप्शन है। इनकी बेस्ट ऑफर फ्लिपकार्ट लिंक यहाँ पे टैग कर दिए हैं, Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी एफिलिएट लिंक से जब भी आप कुछ बाय करते हो उसका एक छोटा कमीशन मिलता है, जिसे जोड़ जोड़ के इस टाइप की कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं विदाउट एनी पेड प्रमोशन। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। नाउ कमिंग ऑन अराउंड 4000, जो पहला दी बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर है, दैट इज Xiaomi का ये स्पीकर। इसमें आपको 30 वॉट का आउटपुट मिलता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक ट्विटर और 2 पैसिव रेडिएटर मिलते हैं। बिल्ड
क्वालिटी बहुत अच्छी है, IP67 रेटेड है और बहुत ज्यादा रिच और क्लियर ऑडियो आपको मिलेगी। ब्रांड क्लेम करता है 12 घंटे का बैकअप, बट 50 to 60% वॉल्यूम पे अप टू 7 आवर तक का बैकअप मिल जाता है और इस प्राइस रेंज में 30 वॉट के आउटपुट के साथ अच्छा बैकअप है। और अगर आपका बजट अराउंड 4000 है तो 90% लोगों के लिए ये स्पीकर दी बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें बेस और क्लियर म्यूजिक दोनों ही अच्छा मिलता है। लेकिन इन केस अगर आप क्लैरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे बट म्यूजिक आपको लाउडर चाहिए, पड़ोसियों का घर हिल जाए, फिर आप Zebronics साउंड फीस 500 कंसीडर करो। मैं इसको पिछले काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। 70 वॉट का आउटपुट है जिसमें आपको डुअल ड्राइवर मिलता है, बेस आपको बहुत ज्यादा डीप मिलेगा, लाउडर ऑडियो मिलेगी। हाँ, क्लैरिटी में कम है तो आप 60% वॉल्यूम तक यूज करना। IPX5 रेटिंग भी आपको मिल जाती है और मल्टीपल कनेक्टिविटी के ऑप्शन है। माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हो। ब्रांड क्लेम करता है 9 घंटे का बैटरी बैकअप, 70 वॉट के आउटपुट के साथ पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम आप 4 आवर तक का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो स्टार्टिंग में। बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा लाउड आउटपुट चाहिए फिर Zebronics का साउंड फीस्ट 500 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। रिसेंटली ब्रांड ने इसका छोटा भाई भी लॉन्च किया है 3400 के अराउंड 50 वॉट के आउटपुट के साथ। उसमें भी RGB लाइट आपको मिलती है, ऑलमोस्ट सिमिलर लुक है, उसको भी कंसीडर कर सकते हो। अब यहीं पे कुछ लोगों को पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए होते हैं JBL जैसे ब्रांड की तरफ से, फिर आपके पास दो बढ़िया ऑप्शन है, JBL Go 3 एंड JBL Go 4। दोनों में 500 रुपए का डिफरेंस है। देन आप JBL Go 4 को कंसीडर करना। वाटरप्रूफ भी है, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर माइक आपको नहीं मिलता तो कॉलिंग वगैरह नहीं उठा पाओगे। बट अगर आपको पोर्टेबल चाहिए जिसको कहीं पे हैंग कर सको, ले जा सको, बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा मिले, म्यूजिक क्लैरिटी अच्छी मिले अच्छे बेस के साथ, देन JBL Go 4 बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। स्पेशली अगर आप ट्रैवलर हो, छोटा सा स्पीकर ले जाना है। रिकमेंडेड ऑप्शन 3400 रुपीज में करंटली अवेलेबल है और किसी भी सेल में इस प्राइस पे मिल जाता है और इसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं। नाउ कमिंग ऑन 5000 से 6000 के बीच में 25 से ज्यादा ब्लूटूथ स्पीकर है। बहुत कंफ्यूजन। एक जो रिकमेंडेड ऑप्शन है जिसको मैंने रिसेंटली यूज किया है, Zebronics Prima। अभी तक जब भी मैंने Zebronics के स्पीकर यूज किए थे उनमें वोकल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बट इस स्पीकर के साथ थोड़ा डिफरेंट है। 90 वॉट का एक्चुअल आउटपुट है जिसमें 4 इंचेस के 2 ड्राइवर है और 2 ट्विटर है। ब्रांड बोलता है 4 ड्राइवर है बट एक्चुअली 2 ड्राइवर है, 2 ट्विटर है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मेलोडी या लव सॉन्ग सुनते हो उसमें क्लैरिटी भी अच्छी है। सेट पार्ट है, कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती। ब्रांड क्लेम करता है 9 घंटे का बैटरी बैकअप, इतने ज्यादा लाउडर आउटपुट के साथ मिलता ही नहीं है। ऊपर लेदरेट फिनिश है, सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन है, करंटली अवेलेबल है 7000 रुपीज में। और Zebronics का ये ऐसा स्पीकर है जिसमें वोकल क्लैरिटी और बेस दोनों ही अच्छा है, वन ऑफ द रिकमेंडेड ऑप्शन। नाउ कमिंग ऑन, इन केस अगर क्लैरिटी ज्यादा मैटर करती है फिर JBL Flip Essential 2 आता है इसी प्राइस रेंज में। इसमें केवल 20 वॉट का आउटपुट है बट JBL का 20 वॉट बाकी ब्रांड के 30 वॉट के बराबर होता है। डुअल बेस रेडिएटर आपको मिलता है, वोकल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, लाउडनेस भी ठीक ठाक है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट IPX7 रेटेड है। ब्रांड क्लेम करता है 10 घंटे का बैकअप बट साइज कॉम्पैक्ट है, बैटरी भी छोटी है। 6000 की प्राइस पे ऑडियो क्लैरिटी अच्छी है, बेस भी आपको अच्छा मिलता है, इसीलिए 9700 से ज्यादा लोगों ने 4.4 स्टार की रेटिंग दी है। वन ऑफ द हाईली रेटेड ब्लूटूथ स्पीकर है ये। इसी प्राइस रेंज में बोट की तरफ से बोट स्टोन 1200 प्रो 60 वॉट के आउटपुट के साथ एंड बोट स्टोन 900 ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है 80 वॉट के आउटपुट के साथ। ये दोनों भी अच्छे ऑप्शंस हैं। नाउ कमिंग ऑन, अगर पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए अराउंड 10,000 फिर आपके पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है जो पोर्टेबल भी है, दैट इज JBL Flip 6। केवल 30 वॉट का आउटपुट है बट आपको फील होगा 40 वॉट 45 वॉट के बराबर। IP67 रेटेड है, ब्रांड क्लेम करता है 12 घंटे का बैकअप, उतना तो नहीं मिलता बट अप टू 6 आवर का आप निकाल सकते हो। कॉम्पैक्ट साइज है बट इसको पार्टी स्पीकर की तरह यूज कर सकते हो। 10,000 रुपीज में करंटली अवेलेबल है, मल्टीपल कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में, प्लीज कमेंट, हम सारी कमेंट का रिप्लाई करते हैं।